हेलो। आज 22 तारीख महीना 11 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखड़ा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 22/11/2021 यूपीएससी मेन पेपर 2 का, जिसमें क्वेश्चन है पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 में और में दिया हुआ है। हाँ, जिसमें क्वेश्चन है फार्म एक्ट पर रिसेंटली फार्म एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट पास बाय पार्लियामेंट, उसी पर एक क्वेश्चन है। उसी में है कि व्हाई एक्ट आर अगेंस्ट प्रोटेक्टेड बाय फार्मर इफ एनी अदर बेस्ट वे ऑफ द फार्म एक्ट। कहने का मतलब है कि जो रिसेंटली फार्म एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, वो किसान क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, कोई फार्म एक्ट या अन्य कोई रास्ता है, अच्छा रास्ता है अगर फार्मर के पास या जनता के पास, तो वो रास्ता क्या हो सकता है जिससे जनता को विरोध ना करना पड़े। इसी पर है ये फार्म एक्ट है क्या। ये 3 कृषि कानून है जो कि केंद्र के लिस्ट में भी है, राज्य के भी लिस्ट में है, और इन पर कानून बनाने का हक ये दोनों राज्यों केंद्रों के पास है, और वो जनता के जनहित में कानून बनाने का अधिकार है। अब प्रश्न उठता है कि जनता का हित में अगर कानून बना है तो जनता विरोध क्यों करती है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आखिर में जनता के हित में है तो जनता विरोध क्यों करती है। या तो जनता अंधा है, या एक्ट के बारे में जानती नहीं है, या तो जो एक्ट बनाने वाला जनता से कुछ राय विमर्श नहीं किया। ऐसा संविधान में नहीं है कि उनको हर घर में जा कर के वो हर एक किसान से, हर एक जनता से राय ले। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि जनता के पास प्रतिनिधि जा कर के उनके दरवाजे बैठ के सारी समस्या का लिख करके और सदन में उस कानून बनावे तो विरोध कोई नहीं करेगा। तो ऐसा तो है नहीं संविधान में, और न तो जनप्रतिनिधि ऐसा करते भी नहीं। तो विरोध का कारण यही है कि जनता खाई में, और जो है जनप्रतिनिधि पहाड़ पर, खाई और पहाड़ का संपर्क हो जा रहा है। तो अब प्रश्न ये यहाँ पर और उठता है कि जनता का आखिर में विरोध क्यों कर रही है। इस विरोध के पीछे क्या कारण हो सकता है। अब देखा जाता है कि जनता का खुद संविधान है, जनता का खुद सदन है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, जनता का ही ये देश है, जनता यहाँ सार्वभौमिक मालिक है, सब कुछ है। फिर भी उसका बात उसको विरोध करने पड़ता है। ये तो बहुत ही बड़ा अजीब बात है कि जनता का सब कुछ है, सब उसी के कहने, उसी के मुताबिक, उसी के हित में अगर करने का बात है,
तो फिर जनता विरोध क्यों अपना समय नुकसान करके साल 2 साल रोड पर शीत गर्मी बरसात में लोगों का जन धन क्षति करके, हाँ, किसको बताना चाहती है जनता? कौन है जो उसका बात नहीं सुनता है? आखिर में वो कौन है जिसको जनता चुनती है? वो कौन है जो उसका बात नहीं सुनता? तो क्यों चुनती है? अंधी जनता क्यों चुनती है उसको? जो तुम्हारा बात ही नहीं मानेगा, तुम्हारा संविधान के मुताबिक देश नहीं चलाएगा, तुम्हारा भावना का कदर नहीं करेगा, कोई संस्थान को सही नहीं रखेगा, तो उस नालायक को क्यों चुनती हो? दोषी तो तुम हो भैया। उसके चकली चुपली बातों में आकर के वोट दे करके अपना उसका जूता सर पर खाना है। तो सबसे पहला सवाल है कि यदि संविधान आपका है, जनता का है, संसद जनता का है, प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना गया है, तो तुम्हारा बात प्रतिनिधि क्यों नहीं किया? क्यों तुमसे पूछा नहीं? क्यों नहीं पूछता? यही समस्या का कारण है। अगर प्रतिनिधि जनता से राय विमर्श करके करता तो विरोध करने का, शीत गर्मी में 1 साल 2 साल, हाँ, कष्ट सहने का, जनता कष्ट सहने के लिए है। बोलता है आदमी कि हाँ, जनता स्टेट होल्डर है, जनता सार्वभौमिक है, जनता इस देश का मालिक है, जनता के ये प्रतिनिधि हैं, नौकर हैं। तो नौकर नहीं बात मानता? कैसा नौकर जनता बनाती है कि नौकर सब नहीं बात सुनता? ये बात है। अभी भी वक्त है, होश में आइए जनता। नहीं तो अभी तो 1 साल 6 महीना 2 साल तक रोड में बैठ करके शीत गर्मी में बात नहीं सुनता। ऐसा भी समय आएगा कि 10-20 साल तक अगर रोड पर बैठ कर बिना खैले अनशन करेगा तो भी ये सब सुनेगा नहीं। तो जनता को खुद अपना हिसाब करके अपना हिसाब से करने होगा। ये जो नौकर चुन रहे हैं, हाँ, देश चलाने का नौकर जो चुन रहे हैं, प्रतिनिधि जो चुन रहे हैं, उसी समय जब चुनने का अधिकार कोर्ट संविधान दे रहा है तो हटाने का भी मांगिए। और जिस दिन आप क्यों विरोध करने बैठिएगा? क्यों शीत में बैठिएगा? क्यों ये होइएगा? आप जब मालिक हैं, बोलते हैं हम मालिक हैं यहाँ के, हम स्टेट होल्डर हैं, हम सार्वभौमिक हैं, हमारा संसद है, हमारा प्रतिनिधि है, आपका सब कुछ है, और आप जो है, हाँ, कच्चू छिलते हैं बैठ के रोड पर। तो ये तो ठीक नहीं है। वो हटाने का भी जब संविधान आपको चुनने का अधिकार दिया है तो संविधान से ही कहिए, या पार्लियामेंट से कहिए, या कोर्ट से कहिए कि कोर्ट स्वयं संज्ञान लेकर के ये चीज़ कर दे, ताकि आपको स्ट्राइक न करने पड़े, प्रोटेस्ट न करने पड़े, आपका जन धन क्षति ना हो। हाँ, नहीं काम सुनता है, अगर आपके खिलाफ कोई कानून बनाया है, तुरंत आप हटा दीजिए उसको, कानून के साथ उसको भी हटा दीजिए। और दूसरा काम कीजिए कि जितना भी संवैधानिक संस्थान है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब डिविजनल कोर्ट है, हाँ, CBI है, अमुक है, सेना है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो कुछ है, और गैर संवैधानिक जितना निकाय है, सबका आप सीधा चुनाव